हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु क्रिएशन। आज हम 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की वुलन ड्रेस बनाएंगे। देखिए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बनाने में बहुत आसान है। आप ये किसी भी साइज़ में बना सकते हो और किसी भी कलर में बना सकते हो। तो वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, चोली बना के मैंने तैयार कर ली है। चोली का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अब हम अपना घेरा बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से थ्रेड को ज्वाइन कर लेंगे। ये 3 चेन बना ली हमने, एक डबल क्रोशे की हाइट की और सेम जगह पे ही देखिए एक और डबल क्रोशा बना लेंगे। इस वाले थ्रेड को साथ साथ लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और इसी वाले चेन में एक और बनाया 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक और इसी जगह पे एक और। देखिए, तो इसी तरीके से मैं हर चेन स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करूँगी। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी 3 की चेन है, इसकी थर्ड चेन में इसे लॉक कर देंगे स्लिप स्टिच से। देखिए, ये मैंने लॉक कर दिया है। अब देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। देखिए, नेक्स्ट में बनाया डबल क्रोशिया। अब ऐसे लूप लेंगे और जो हमारी 3 की चेन है, देखिए 3 की चेन के ऊपर हमने 3 की चेन बनाई है। जो 3 की चेन है, इसके साइड वाला जो डबल क्रोशिया है, इसको ऐसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने बना लिया है। नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे एक, फिर अगली चेन में बनाएंगे तो 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर ऐसे लूप को लेंगे और देखिए जो 3 की चेन है, इसके इधर वाला जो डबल क्रोशिया है, इसमें बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमने एक डबल क्रोशिया स्किप करना है। ये जो 3 की चेन है, ये हमने एक डबल क्रोशिया काउंट किया था, एक डबल क्रोशिया स्किप किया यहाँ पे। फिर देखिए नेक्स्ट बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर अगली चेन में भी एक बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर धागे को लेंगे और देखिए यहाँ पे हमने बनाया था, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरीके से अब इसमें हम बना चुके हैं। अगली चेन में बनाएंगे, ध्यान से देखिए, एक बार और उससे अगली चेन में भी एक बार। फिर नीचे से देखिए, ये बनाया था हमने, इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, इसको स्किप करेंगे, इसमें बनाएंगे इस तरीके से। ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और नीचे ये फ्रंट पोस्ट जो हमारा डबल क्रोशिया बनाया हमने, इसके नेक्स्ट वाला हमने स्किप करना है, उससे नेक्स्ट में हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बन के आएगा। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, राउंड को कंप्लीट कर लिया हमने। कुछ इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा ये हमारा। अब देखिए, जो स्टार्टिंग में हमने 3 की चेन बनाई थी, थर्ड चेन में स्लिप नॉट से स्लिप स्टिच से ऐसे लॉक कर देंगे। अब 1 2 3 चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया की हाइट की। अब देखिए
नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, एक ये हो गया हमारा, एक नेक्स्ट में बनाया 3 और सॉरी 2 और ये 3। यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे, यहाँ पे हम 3 बनाएंगे। और देखिए अब लूप लेंगे और जो ये फ्रंट पोस्ट है इस पर फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। देखिए जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था इस पर फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे ऐसे। फिर देखिए नेक्स्ट में लेंगे 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाए और अब देखिए ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इस पे फ्रंट पोस्ट लेंगे इस तरीके से। फिर से 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाए और फिर फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था ये उठाना में इस तरीके से। तो ऐसे ही हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे पूरा। यहाँ पे हमने 2 बनाए थे, यहाँ 3 बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड कंप्लीट कर लिया यहाँ पे देखिए। अब जो ये 3 की चेन हमारी यहाँ इस थर्ड चेन में हम इसे लॉक करेंगे देखिए, और यहीं से हम अपना दूसरा कलर भी ज्वाइन कर लेंगे। एक ऐसे लूप बना लेंगे देखिए, ऐसे लूप बना लिए और ऐसे निकाल लेंगे, इस वाले धागे को खींच देंगे तो ये हमारा धागा ज्वाइन हो गया है। अब देखिए 1 2 3 चेन, एक डबल क्रोशे के हाइट की बना ली। नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, इन दोनों थ्रेड को साथ ही ले लेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बना लिए, एक 3 की चेन, तो ये हमारे टोटल 4 हो गए। यहाँ पे हमने 3 बनाए थे, स्टार्टिंग में हमने 2 बनाए थे। तो अब ऐसे थ्रेड लेंगे, 4 बनाए, थ्रेड लेंगे और जो हमारा ये वाला फ्रंट पोस्ट है इसको उठाएंगे इस तरीके से। फिर से बनाएंगे, 1 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 3 और ये 4 डबल क्रोशे बना लिए। अब देखिए ऐसे लूप को लेंगे और इस वाले फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लेंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बनाना है इस तरीके से। देखिए 4 डबल क्रोशे लेने हैं हमने और उसके बाद हमने फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस राउंड में हम 1 डबल क्रोशे और इंक्रीज़ कर देंगे। सेकंड वाले राउंड में हमने 3 डबल क्रोशे बनाए थे ना, तो यहाँ पे हम 4 बना लेंगे और फ्रंट पोस्ट, ये वाला फ्रंट पोस्ट देखिए, फ्रंट पोस्ट पे हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे इस तरीके से। ऐसे ही हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे ऐसे बनाते हुए। यहाँ पे फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे और इस वाले फ्रंट पोस्ट को ले लेंगे। तो राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड को कंप्लीट कर लिया है। बेस का डिजाइन बहुत ही सुंदर लग रहा है देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी ये 3 की चेन है, यहाँ पे हम इसे लॉक कर लेंगे और ये वाला कलर जो है इसे ज्वाइन कर लेंगे देखिए। इस तरीके से ये हमारा कलर ज्वाइन हो गया है। अब देखिए 1 2
तीन चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया की हाइट की, और नेक्स्ट चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। देखिए 2 और 3 4 और ये 5। देखिए नीचे वाले रो में हमने 4 बनाए थे, यहाँ पे 5 बनाए हैं। अभी फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फ्रंट पोस्ट लिया था, लेकिन यहाँ पे अब हम फ्रंट पोस्ट नहीं लेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हर चेन स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम फ्रंट पोस्ट नहीं लेंगे, ना ही कोई फंदा इंक्रीज करेंगे। हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले राउंड को कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए हर चेन स्टिच में, जितनी भी चेन स्टिच है हमारी, सब में एक एक बनाएंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड कंप्लीट कर लिया है, झोल नहीं आया कहीं पे भी। अगर कहीं झोल आता है तो आप बीच बीच में एक एक चेन स्किप कर सकते हैं कहीं कहीं पे, तो उससे फिर झोल नहीं आएगा। हमारा ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल फ्लैट बनना चाहिए। अब देखिए ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हम इसे लॉक कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमने लॉक कर दिया है। अब 1 2 3 चेन, एक डबल क्रोशिया की हाइट की, और नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। एक ही हो गया हमारा, और एक और बना लिया। 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिये हमने एक एक चेन में बनाए। और अब देखिए फिफ्थ चेन में हम 2 बार बनाएंगे, 1 और 2 बार बनाया। देखिए फिर से 1 बनाएंगे, 2 3 और ये 4। देखिए स्टार्टिंग में हमने एक एक चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर फिफ्थ चेन में हमने 2 बार बनाया, फिर अगली 4 चेन में भी हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। तो ये हमारे टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब 1 2 3 और ये 4 चेन बनाएंगे, और नीचे से देखिए 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, और 4 चेन में हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। फिर 2 और 3 4 और ये फिफ्थ चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 बार बनाया और 2 बार बनाया। तो देखिए 6 हो गए हमारे। फिर से 4 चेन में एक एक बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। देखिए 10 डबल क्रोशिया बनाए। फिर 1 2 3 और ये 4 चेन बनाएंगे, और नीचे से 1 2 3 चेन स्किप करी, और 4 चेन में डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से। फिर से यहाँ पे 4 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फिफ्थ चेन में 2 बार बनाएंगे, और फिर दोबारा से 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया, और फिर इसी तरीके से 4 चेन लेंगे, और नीचे से 3 चेन स्किप करके फिर से 10 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब जो हमने स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाई थी, यहाँ पे हम इसे लॉक कर देंगे, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 सिंगल क्रोशिया बनाया। देखिए इस तरीके से। फिर हमने
ऐसे लूप लेंगे और जो ये हमारा 4 चेन वाला स्पेस है यहाँ पे बनाएंगे 10 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर क्या करना है, इधर फर्स्ट वाले पे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाले बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। फिर अगली चेन में भी बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये हमारे पास 10 डबल क्रोशिया है। फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया पे नहीं बनाएंगे, हमारा ये वाला ये जो लूप में हमारा डबल क्रोशिया ये आ जाता है इसके ऊपर। तो हमें नेक्स्ट डबल क्रोशिया से बनाना शुरू करना है सिंगल क्रोशिया। तो हम 9 चेन में बनाएंगे 9 सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से ये 8 हो गए और ये 9 सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर इस लूप में आ जाएंगे 4 चेन वाले लूप में, यहाँ पे फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया हमारा इसको स्किप कर देंगे। इसके ऊपर हमारा ये डबल क्रोशिया आ जाता है 10 वाला, तो इसको स्किप कर देंगे और 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक चेन बना के और हम इस वाले थ्रेड को कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये बनेगा। अब आगे देखिए ये वाला कलर ज्वाइन करेंगे हम। हमने क्या करना है, देखिए 1 2 3 इधर स्किप करेंगे और 1 2 3 इधर स्किप करेंगे। जो बीच के 3 है 1 2 और 3, इन पे हम काम करेंगे। तो यहाँ से थ्रेड को ज्वाइन कर लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 और एक नेक्स्ट में 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। 3 हमने इधर स्किप किए और 3 हमने इधर स्किप किए। देखिए 1 2 और ये 3। अब हमने क्या करना आगे, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है देखिए ऐसे लूप को लेंगे और जो हमारा डबल क्रोशिया है फर्स्ट वाला इस पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और इसी जगह पे एक और बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक और सेम जगह पे एक और 2 बनाए। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 इस तरीके से। तो यहाँ हमने हर डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, हर चेन स्टिच पे 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 10 डबल क्रोशिया है। देखिए ये वाले हमारे 10 डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर हमने 20 बनाने हैं। हर चेन स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हर चेन स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 10 के ऊपर 20 डबल क्रोशिया।
ऐसे बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ तक हमने बना लिए हैं, तो हम इनको एक बार काउंट कर लेते हैं। देखिए 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 डबल क्रोशिया हो गए हमारे 10 डबल क्रोशिया के ऊपर। अब हमने क्या करना है, देखिए 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और 4 चेन में ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे हमारे 9 सिंगल क्रोशिया थे, तो हमने 3 इधर स्किप किए और 3 इधर स्किप कर देंगे। जो बीच के 3 सिंगल क्रोशिया उनके ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लूप को लेंगे और देखिए जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पे भी हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हमारे 10 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर हम 20 डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इधर से 3 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और 3 पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया और 3 इधर स्किप कर देंगे। जो बीच के 3 सिंगल क्रोशिया उन पे 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरीके से हम अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया और जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे स्लिप नो स्टिच से इसे लॉक कर देंगे। एक चेन लेंगे और इस वाले थ्रेड को कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा थ्रेड को पीछे हाइड कर देंगे। देखिए और ये जो बच गया इसको कट कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना है, बनाने में भी आसान है। आप किसी भी कलर में बना सकते हो, किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। घेरे को बढ़ा दीजिए, उसके बाद ये वाला पैटर्न बना लीजिए। तो आप इसको छोटे साइज़ में बना सकते हैं और इससे बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।